हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पहली बार अपने चैनल पे व्लॉग डाल रही हूँ। जा रही हूँ मैं शॉपिंग मॉल में। तो आज मैं आपके संग शेयर करूँगी कि मैंने आज मॉल में क्या क्या लिया शॉपिंग करके। तो मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। चैनल और आज की वीडियो में आप देख रहे हैं ये कुछ रिव्यू नहीं है, कोई शॉपिंग हॉल नहीं है, कोई स्किन केयर नहीं है। आज मैं जा रही हूँ बाहर शॉपिंग के लिए मॉल में। मैं अकेली ही जा रही हूँ क्योंकि सबका जाना इज़ नॉट सेफ विद किड्स। तो मैं क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और करते हैं एंजॉय। मैं अभी कैब का वेट कर रही हूँ। आई डोंट नो कौन सी कैब है मेरी। ये जो सामने खड़ी है आई थिंक यही है। मैं पहले कैब के पास जाऊँ। आज फाइनली मुझे बाहर निकलना पड़ा क्योंकि मेरी छोटी बेटी का बर्थडे आ रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था डिलीवरी में। तो आई थॉट मैं अकेले जाके फटाफट से शॉपिंग क्रिसमस की कर लाऊँ। क्रिसमस के दिन भी मेरे बच्चे का बर्थडे होता है। फाइनली मैं मॉल पहुंच गई हूँ और ये है मॉल की एंट्री। और इस मॉल का नाम था सीवुड सेंट्रल मॉल। तो क्रिसमस के पूरी डेकोरेशन कर रखी है गेट पे। देन मैं अब जा रही हूँ अंदर। मॉल में एंटर करते ही सबसे पहले मेरे को ये शॉप दिखी, LATT लेट लिव करके समथिंग। इट्स अ कोरियन ब्रांड और समथिंग जैपनीज़ ब्रांड है। इसमें जो भी मिलता है सामान बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अफोर्डेबल होता है। आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये मोस्टली हर मॉल्स में है इनकी शॉप्स। तो यहाँ पर रैंडमली सब मिलता है। लाइक आपको मेकअप का मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज़र मिल जाएंगे, टॉयज़ भी हैं, सब कुछ रैंडमली है और बहुत अच्छा मिलता है, यूज़फुल मिलता है। तो मैं मोस्टली जब भी आती हूँ यहाँ से एक दो प्रोडक्ट तो लेके ही जाती हूँ। तो फाइनली मैं अब अंदर आ चुकी हूँ। देन यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे नया देखने को मिला पहले से, क्योंकि मैं आ ही बहुत टाइम रही हूँ आफ्टर, मतलब जब से कोविड स्टार्ट हुआ तब से। अब वो भी अकेले, क्योंकि मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है तो क्रिसमस की मुझे छोटी मोटी शॉपिंग करना भी था। तो मैंने सोचा अकेले ही करके आऊँ, बच्चों को और सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मुझे पहले से बहुत ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट देखने को मिले। ये देख सकते हैं, सब रैंडमली सामान आपको मिलेगा। ये देखिए मेकअप ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर रखे हुए हैं, बहुत अफोर्डेबल है। 150 का, कोई 100 का है। ये देखिए मिरर, इट्स सो क्यूट। मैंने भी एक छोटा मिरर लिया है। वो एंड में मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है।
पे जो ज्वेलरीज़ होती है ना बहुत क्लासी टाइप की होती है। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बार लेके गई हूँ, अपने लिए भी लेके गई हूँ। तो मैंने ये बड़ी वाली एक क्लिप ले ली है। इसका प्राइस मैं सब कुछ लास्ट में बताऊँगी। अभी तो आई थिंक ये 90 या 95 कुछ समथिंग 100 रुपीज़ के आसपास है, बट इट्स वेरी क्यूट। बहुत सारी ज्वेलरीज़ हैं, हेयर बैंड्स हैं, सब कुछ है। तो मैंने ये वाइट वाली इसमें से पिकअप की है। अब चलेंगे नेक्स्ट शॉप की तरह। अब मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ अपने बच्चों की शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि बच्चों के लिए शॉपिंग करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। कहते हैं ना, बच्चों की शॉपिंग करना कोई खेल नहीं है। मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम ये H&M में ही लगा, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है उसका बर्थडे है 25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन। तो मैंने को कुछ अच्छा सा लेना था, तो H&M में जो फर्स्ट बर्थडे था उसका वहीं से ही लिया था। क्योंकि मैं बर्थडे पे ना इस तरह के कपड़े लेती हूँ जो लाइफ टाइम काम आए। लाइक फ्रॉक व्रॉक वो डेली नहीं पहनती है, जैसे पार्टी वेयर। तो मैं ऐसा ही कुछ फाइंड कर रही थी जो उसको आगे भी काम आए। तो मुझे H&M में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग गया था। बड़ी बेटी के लिए नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके 10-12 डेज़ बाद उसका बर्थडे है। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्यूट कलेक्शन थे, क्योंकि पहले तो मैं बच्चों के जब कपड़े देखती हूँ तो उनको देखते ही पहले मैं वहीं खड़े खड़े देखती हूँ कि ये कितना क्यूट है और ये कितना क्यूट है। और H&M में बहुत ही सुपर क्यूट कलेक्शंस होते हैं बच्चों के। तो मैं अभी सारे जो भी कलेक्शंस हैं उनको पहले फाइंड आउट कर रही हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। और ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आई, कॉटन में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्लासी टाइप की। बट बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसका साइज़ ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो अभी 25 दिसंबर को 2 साल की होगी और यहाँ पे मुझे 1.5 से 2 साल मिल रहा था। मेरे को चाहिए 2 to 3 ईयर्स के। ये सारे 1.5 से 2, 6 to 9 2 मंथ्स, और इतने सुपर क्यूट। ये देख सकते हैं, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इसमें भी साइज़ नहीं था। साइड में आप जो देख रहे हैं पीची कलर का है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। इसमें भी 1.5 से 2 साल साइज़ था। मुझे इतनी कन्फ्यूज़न हो रही थी, मैंने कहा यहाँ से कब फ्री होंगे, क्योंकि मुझे आधा पौना घंटा हो चुका था यहाँ पे। और ये देखिए मिक्की माउस का सेट था, जिसमें ऊपर लॉन्ग टॉप और नीचे एक लेगिंग थी ब्लैक। ये भी सुपर क्यूट था, बट इसमें भी साइज़ नहीं था। देन फाइनली मैंने यहाँ से क्या लिया वो तो मैं सबको एंड में ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने एक सेट बनाया है। ये देखते मैंने ले लिया है जो लेना था, तो फाइनली एंड में ही दिखाऊंगी। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पे। वहाँ देखते हैं कि मैक्स वगैरह में जो मेरे को बच्चों के लिए और अपने लिए जो सामान की ज़रूरत थी वो मैं परचेज़ करूँगी।
फाइनली मैं आई हूँ ट्रेंड में आई थी आई थिंक, क्योंकि मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं मैक्स में आई थी, क्योंकि मैक्स में भी मुझे नहीं मिला कुछ खास, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ले लिया था बड़ी बेटी का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसको बहुत शौक है ड्रेसेस पहनने का, फ्रॉक, तो वहाँ नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ और मैंने एक जस्ट कोक ले ली थी। एंड फाइनली मैंने अब शॉपिंग कर ली है, अपने लिए भी तो नहीं करी, थोड़ी सी की है, बच्चों के लिए ज़्यादा करी है और छोटी मोटी इधर उधर की है। वो सब मैं आपको घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और ये देख सकते हैं कि मैं पहले तो ऑटो पहले फाइंड कर रही हूँ कि ऑटो पहले मिल जाए, क्योंकि ऑटो मिलने में इतना टाइम लगता है, क्योंकि बाहर निकलते ही मॉल के बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उसको ढूंढने में मुझे 5-10 मिनट लग गए थे। फाइनली मुझे ऑटो मिल गया। आप देख सकते हो बाहर कितना रश है, मॉल में भी बहुत रश था, मुझे लगा ही नहीं कि कोविड है, कोई लॉकडाउन है। पूरी तरह से ऐसा लगा था कि जैसे पहले लाइफ चल रही थी अब भी वैसी ही चल रही है, बट इतना है कि हमको प्रिकॉशंस लेना पड़ता है कि लाइक आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, पर इस मॉल में कोई डिस्टेंस नहीं बना रहा था। अच्छा हुआ मैं बच्चों को लेके नहीं आई, नहीं तो और ही पंगा होना था। यहाँ पे भी साइड में देखिएगा, अभी ये देखिए मंदिर आया था, तो यहाँ पे मुझे याद है, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ इस साइड से अगर निकलती हूँ तो मुझे पता होता है मॉल आता है। ये देखिए घर पे आ चुकी हूँ और ये है मेरी शॉपिंग। देख सकते हैं ये जो मैं दिखाया था आपको, जो कोरियन ब्रांड जैपनीज़ है, पता नहीं कौन सा है, वहाँ से मैंने ये बच्चों के लिए 2 मास्क लिए थे। ये साइज़ एक ही साइज़ था, मतलब उसने कहा था कि किसी भी बच्चे के बन जाएगा, क्योंकि इसमें गांठ लगी हुई है, तो वो छोटा बड़ा करके आप 2 साल या 7 साल 8 साल के बच्चे को आप वियर करा सकते हो। तो मैंने 2 मास्क ले लिए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के निकले थे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मिलते हैं सामान सभी अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ से ब्रश लिया था, और ये ट्रेंड से मैंने दोनों के लिए लेगिंग ली थी, सेम मतलब कलर, क्योंकि ये दोनों बोलती हैं मुझे कि कुछ ऐसा लो मम्मी जो हम दोनों पहने तो सेम लगे। और ये येलो कलर का बड़ी बेटी के लिए मैंने ट्राउज़र लिया था, और जो पिंक आप देख रहे हैं उसको मैंने सेम दोनों के लिए, छोटी बड़ी के लिए लिया था, तो कभी भी पहनेंगी तो दोनों को साथ साथ पहनाऊँगी। इसके बाद मैंने लिया है ये पजामा पिंक कलर का, ये भी काफ़ी अच्छा है, डेली वेयर पहनने के लिए लिया था, क्योंकि डेली वेयर ही लेना था मुझे। और उसके बाद ये छोटी के लिए मैंने नाइटी ली, ये भी ट्रेंड से ली थी, क्योंकि मुझे लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी, इसलिए मैं इधर उधर कहीं नहीं जाई थी। ये देखो छोटी भी आके खड़ी हो गई वहाँ, तो ये छोटी के लिए नाइटी ली है मैंने। ये भी मैंने बड़ी के लिए ट्राउज़र लिया है, क्योंकि मोस्टली मैंने बड़ी के लिए घर पे पहनने के लिए लिए हैं, उसके लिए सिर्फ बर्थडे का एक ड्रेस लेना बाकी रह गया है। और ये छोटी के लिए मैंने लिया है पैंट, ये बहुत ही जो पुराने ज़माने में चलते थे ना, नीचे से थोड़े से फैले हुए से, उस टाइप का ये पैंट था, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा और बहुत अफोर्डेबल था। ये सिर्फ 400 रुपीज़ का था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्वालिटी वाइज। इसके बाद ये छोटे मोटे दोनों बच्चों के इनर वियर हैं, और मैंने स्लीपर लिए थे बड़ी बेटी के लिए, तो मुझे अपने लिए भी पसंद आया, तो मैंने अपने लिए भी ले ली, सिर्फ घर पे पहनने के लिए कंफर्टेबल, मतलब नॉन स्लीपी। इसके बाद ये भी सब इनर वेयर हैं छोटे बच्चों के दोनों के। ये है मास्क, ये मैंने अपने लिए लिया है, पैक ऑफ 3 है और कॉटन के हैं, ये मैक्स से लिया था मैंने। ये बहुत ही अच्छा है, कॉटन है, बहुत कंफर्टेबल भी है, क्योंकि मास्क ना हमको थोड़ा सा चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि या तो आप उस मास्क को रेगुलरली वॉश कीजिए, अदरवाइज़ एक ही मास्क को बहुत टाइम तक ना चलाएं। तो मैं मास्क रखती हूँ काफ़ी ज़्यादा, 3-4, जो मैं अल्टरनेट डे से पहन सकूँ। ये मैंने लिया था रोलर, हेयर रोलर लिया था, ये बहुत सस्ता मिला था, 120 या 110 रुपीज़ का है, जो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा
मुझे महंगा लगा था, 1-2 बार देखा था। ये भी मैंने वहीं से लिया था जहाँ से कोरियन ब्रांड और जैपनीज़ का था, वहाँ से मैंने ये मिरर लिया। देखिए कितना क्यूट मिरर है। ये 200 रुपीज़ का था और मैं अमेज़ोन से बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी एक मिरर लेने के लिए, वहाँ पे 500 का शो करता था। अच्छा वो नहीं लिया। ये मैंने कॉटन लिए हैं, कॉटन पैड्स। इसमें 180 कॉटन पैड्स हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सस्ता था, 120 या 110 में था। हम नायका वगैरह से लेते हैं तो उसमें इतने नहीं मिलते हैं। ये है टिश्यू पेपर, ये सिर्फ 50 रुपीज़ का था और मेरे को यही शॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे सामान मिलते हैं। ये देख सकते हैं, इयररिंग्स इज़ सो क्यूट। ये 400 रुपीज़ के थे, मुझे इतने पसंद आए मैंने तुरंत ले लिया। इसमें बटरफ्लाई शेप में हैं और पीची कलर में ये इयररिंग्स हैं। और इसके बाद मैंने ये क्लिप ली, सिंगल क्लिप है। ये 150 या 120 के आसपास थी। तो और जो H&M से लिया, जो मैंने आपको बताया कि मैंने बाद में डिसाइड किया था H&M से, ये पैक ऑफ 2 फुल स्लीव टी शर्ट्स ली थी क्योंकि मुंबई में ठंड नहीं है तो कॉटन में ही काम चल जाता है। तो 2 पैक में ली हैं, तो वो तो मैं इसको डेली वेयर में पहना दूँगी। और ये मैंने एक सेट बनाया है, जो अच्छा लगेगा उसके ऊपर वो मैं उसे पहना दूँगी। एक मैंने शॉर्ट्स लिया था ये ब्लू कलर का, और ये स्कर्ट ली थी। इस बहुत ही क्यूट हैं दोनों। अब इसके ऊपर एक टॉप है। अब स्कर्ट देखते हैं उस पर ज़्यादा सूट करती है या फिर उस टॉप के ऊपर ये शॉर्ट्स, वो डिपेंड करेगा। ये है टॉप फुल स्लीव्स का, पीची कलर का, क्योंकि मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है बच्चों के लिए। तो ये पीची कलर का टॉप है। तो देखते हैं इस पर ये स्कर्ट अच्छी लगती है या शॉर्ट्स। तो मेरे हस्बैंड ने कहा शॉर्ट्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे, मैंने कहा स्कर्ट। देखते हैं उस दिन क्या अच्छा लगता है तो वही मैं उसको पहनाऊँगी। तो यही सब थी मेरी शॉपिंग जो आज मैंने मॉल में की। और ये मेरा ऐसा पहला व्लॉग था क्योंकि मेरा चैनल भी एक शॉपिंग का ही है, तो मैंने सोचा अगर मैं आज करने जा रही हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस।